हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत एंड रिमेंबर, बी ए स्पोक्स पर्सन फॉर इंडिया, दैट इज भारत। अब आज का जो ये वीडियो है जो कि मैं लेके आया हूं एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड इवन मैं आप सबसे ये गुजारिश करता हूं कि आपका क्या मानना है जिस टॉपिक के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, वो बहुत ज़्यादा जो ओपिनियन है वो इस पूरे के पूरे वीडियो में जो कंटेंट है उसको और एनरिच कर सकता है। तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर लिखिएगा कि आप क्या सोचते हैं। अब आप सबने जॉफरी हिंटन का नाम तो जरूर सुना होगा, जिन्हें गॉड फादर ऑफ एआई भी कहते हैं। गॉड फादर ऑफ एआई इसलिए कहते हैं कि इन्होंने वो टेक्नोलॉजी बनाई जिससे आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देख पा रहे हैं या यूज कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल चैट जीपीटी, जेमिनाई, परप्लेक्सिटी, क्या नहीं। लेकिन 2023 के अंदर ये गूगल में काम कर रहे होते हैं, फिर गूगल की जो जॉब होती है उसको छोड़ देते हैं एंड देन इनकी एक मुहिम होती है, उसके तहत ये चाहते हैं कि मैं बताऊं पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी को, पूरे के पूरे वर्ल्ड को कि एआई के क्या डेंजर्स हो सकते हैं। अगर आप जॉफरी हिंटन को नहीं जानते, आपने कभी देखा नहीं है, तो मैं आपको एक बार स्क्रीन पे दिखा देता हूं। ये है जॉफरी हिंटन। अब इन्होंने साफ साफ एक वार्निंग दे दी है कि आप सभी को पता है, देखिए एआई के बहुत सारे फायदे हैं। जैसे आप मेडिकल सेक्टर लीजिए, टूरिज्म सेक्टर लीजिए, ट्रांसपोर्ट सेक्टर लीजिए, एजुकेशन सेक्टर लीजिए, हर जगह एआई के फायदे हैं। और जब हम फायदे की बात करते हैं, प्रॉस की बात करते हैं, तो हमें कॉन्स की बात भी करनी होगी। अब इन्होंने एक एक्सट्रीम कॉन्स के बारे में बात कर दी है। इन्होंने बोला है कि एक नॉर्मल इंसान भी एआई की मदद से, जब सुपर इंटेलिजेंट एआई आ जाएगा, जिसका इन्होंने अंदेशा लगाया कि वो 5 से 10 सालों के बाद में आने वाला है, 25 से 30 सालों के बाद में आ सकता है या 15 से 20 सालों के बाद में आ सकता है, वो चीज़ एक नॉर्मल इंसान को हेल्प कर सकती है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना पाए, अगर उसके पास में बाकी सारे रिसोर्सेज हैं तो। इवन वो बायो वेपन बना पाए। इन सारी चीज़ों के बारे में बात करी और काफ़ी सारे आर्टिकल्स इसके ऊपर पब्लिश हो रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जॉफरी हिंटन, एआई इज गॉडफादर, हैज़ अ न्यूक्लियर बॉम्ब वार्निंग एंड इवन एआई मानवता के लिए खतरा, आम आदमी भी सकता है परमाणु बम, एआई के गॉडफादर की चेतावनी। और इवन इन्होंने जब पहले बात करी थी तो इन्होंने कहा था कि 10 से 20% चांसेस ऐसे हैं कि एआई जो है ना, वो पूरी की पूरी मानवता को, ह्यूमैनिटी को वाइप आउट कर सकता है। हालांकि अभी जो भी टेक कंपनीज हैं वो ये कोशिश कर रही हैं कि हम एआई को ओबे करना सिखाएं जो भी ह्यूमंस ऑर्डर देते हैं, बट इन्हें लगता है कि शायद ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे सुपर इंटेलिजेंट एआई आएगा, जिसे एजीआई कहते हैं, वो इन रूल्स को ब्रेक करने की कोशिश करेगा, अपने हिसाब से रूल्स बनाएगा। एंड इवन आपने अभी भी देखा है कि काफी सारे एआई चीट करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, थ्रेटन करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वो सर्वाइव कर सके या जो उन्हें चाहिए वो ले सके। एंड आगे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च करी है इसके ऊपर, जो कि मैं आपसे डिस्कस करूंगा। इवन बिल गेट्स ने भी कहा था कि आने वाले 10 सालों में आप देखेंगे कि एआई कैसे डॉक्टर्स और टीचर्स को जो है रिप्लेस कर देगा, हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कई बार इनके कमेंट्स ऐसे होते हैं कि एआई बहुत सारी जॉब्स को, आप कह सकते हो, कंप्लीटली एलिमिनेट कर देगा और सर्वाइव करने के लिए सिर्फ 3 जॉब्स रहेंगी। उन 3 जॉब्स का नाम इन्होंने लिया, जो 3 जॉब्स थी जिनके बारे में ये बात करते हैं जब एआई टेक ओवर कर लेगा। तो उसमें उन्होंने कहा कि जो कोडर्स हैं, एक तो उनकी जॉब रहेगी। अब आपका सवाल आएगा, यार एआई तो कोडिंग भी कर पा रहा है। तो इनका मानना यह था कि हाँ, एआई कोडिंग कर पा रहा है, बट उनका उसका प्रिसीजन नहीं है, और टाइम के साथ में जो प्रिसीजन है एंड कैसे जो डायरेक्ट किया जाएगा एआई को, वो ह्यूमन से आएगा। तो कोडर्स तो बिल्कुल रहेंगे। दूसरा ये बात करते हैं एनर्जी स्पेशलिस्ट की। ये कहते हैं कि जो एनर्जी स्पेशलिस्ट हैं, एनर्जी सेक्टर जो वो है बहुत वास्ट है, राइट, और अकेले एआई जो है इसको मैनेज नहीं कर सकता, इनका मानना ये है। और तीसरा ये बात करते हैं बायोलॉजिस्ट की, जो मेडिकल एरिया में एक्सप्लोर करते हैं, लाइफ को एक्सप्लोर करते हैं, उनकी जॉब्स रहेगी, बाकी सारे लोगों की जॉब चली जाएगी। इसके बारे में इन्होंने ये बात की थी। ये बहुत बड़ा ग्रेव कंसर्न निकल के भी आता है। लेकिन जो गॉडफादर हैं एआई के, जॉफरी हिंटन, वो साफ साफ ये कह सकते हैं कि एक ऐसा तरीका है जिससे कि आप सर्वाइव कर सकते हैं एआई के युग में भी। मतलब आपने एआई को बनाया, लेकिन फिर भी एक तरीका बताते हैं कि आप सर्वाइव कर सकते हैं। बट उससे पहले आप ये देखिए कि कंट्रोल काम क्यों नहीं करता है। मतलब अगर मैं एआई को डायरेक्ट कर रहा हूं, मैं कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, तो वो काम क्यों नहीं करेगा, उसके बारे में इन्होंने कहा कि आप कंपेयर कीजिए एआई की फ्यूचर को उस बच्चे की तरह, जिस तरीके से आप उसको ब्राइब करके मैनिपुलेट कर सकते हो, वैसा ही एआई भी जो है आपको मैनिपुलेट कर सकता है। और ह्यूमंस जो है वो काफी जल्दी मैनिपुलेट हो जाते हैं। इनका मानना यह है क्योंकि एआई जो होगा ना, हो सकता है कि आपके ऑर्डर मानेगा, आपके डायरेक्शन मानेगा, बट धीरे धीरे वो इतना इवॉल्व होगा अपनी ऑब्जर्वेशन करके या फिर अपनी सराउंडिंग्स के अंदर रह के कि वो आपको भी मैनिपुलेट कर पाए। एंड इवन इन्होंने कहा कि जो एआई है ना, उसको सबसे बड़ा डर ये भी होगा कि मैं कैसे सर्वाइव रहूं। और जब आपके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बहुत ज्यादा होते हैं ना, तो आप
ह्यूमैनिटी, वैल्यूज, कंपैशन, ये सब चीजें भूल जाते हैं। फिर आपका मकसद ये होता है कि मैं सर्वाइव कैसे कर सकता हूं, मैं जिंदा कैसे रखता हूं, और जैसे ही आपकी सर्वाइवल को आपने ओवरकम किया, देन आपके आता है कि अब मैं कंट्रोल कैसे कर सकता हूं। ठीक है, मैं सर्वाइव कर रहा हूं और मैं सर्वाइव कर भी पा रहा हूं, तो एट द एंड आप देखेंगे कि आपके दिमाग में सबसे बड़ी चीज ये आएगी कि अब मैं कंट्रोल कैसे लूं, क्योंकि फ्यूचर में कहीं मेरे सर्वाइवल पे सवाल ना खड़ा हो जाए। राइट, तो ये सारी चीजें जो है हमें देखने को मिलती हैं। अब आगे जानने से पहले कि इन्होंने ऐसी चीज क्या कही है, क्या दी है, कि एक ऐसी चीज है जिससे कि हम एआई से जो आप डर है कि ह्यूमैनिटी वाइप आउट हो जाएगी, जॉब चली जाएंगी, तो हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया एक ऑफर जो कि 17,999 में है। टीचर्स डे की सेल चल रही है हमारे फेवरेट एजुकेटर्स की रिक्वेस्ट पे, और इसमें आपको 12 महीने का फ्री एक्सटेंशन में मिलेगा। एंड सबसे खास बात यह है कि अगर आप 2 या 2 साल से ज्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो मान लीजिए आपका प्रीलिम्स निकलता है, तो हम आपको देंगे मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम, जिसमें आपकी अकोमोडेशन फ्री होगा, रहना, खाना, ठहरने की व्यवस्था सारी की जाएगी, आपको स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप दी जाएगी, टेस्ट सीरीज दी जाएगी, गाइडेंस दी जाएगी। फिर आपका सवाल आएगा, अगर मान लीजिए मैं फेल हो गया तो क्या? तो हम अगले साल के लिए आपको फ्री एक्सेस देंगे क्रैश कोर्स का फॉर प्री एंड मेंस नेक्स्ट ईयर। एंड अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हो, यूवी पाजी वाला, यूवी उन्होंने मार दी 50, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब इन्होंने कहा कि हमें मैटरनल इंस्टिंक्ट्स डेवलप करनी पड़ेंगी एआई के अंदर, यानी कि जैसे मां के अंदर एक भावुकता होती है, कंपैशन होता है, एम्पैथी होती है, वैसा ही हमें एआई में करना पड़ेगा। अगर आप एआई को फोर्स करोगे कि आप मेरे ये ऑर्डर्स फॉलो करो, तो आई थिंक हो सकता है कि ऐसा पॉसिबल ना हो। तो हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हम केयर, कंपैशन, एम्पैथी, भावुकता, सहानुभूति, ये सारी चीजें भी एआई के अंदर डालें। अगर ऐसा होता है तो काफी पॉसिबल है कि आपको देखने को मिले कि एआई और ह्यूमंस एक साथ काम करते हुए नजर आएंगे, जहां पे एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, इफेक्टिवनेस सबका सब बढ़ सकता है। क्योंकि जब आप बेबी और मदर की बात करेंगे तो मदर हमेशा बेबी से ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं एंड स्टिल उनका ध्यान रखा जाता है। तो अगर आने वाले टाइम पे सुपर इंटेलिजेंट एआई आएंगे भी, तो वो हमारे साथ रहेंगे, हमारी केयर करेंगे, हमारे लिए फायदेमंद साबित होंगे, लेकिन हमें रिप्लेस नहीं करेंगे। ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। लेकिन काफी सारे एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जो कुछ कुछ पॉइंट्स पे इनके साथ में डिसएग्री करते हैं। गॉड फादर ऑफ एआई जॉफ्री हिंटन के पे एक है फीफी ली, जिन्हें गॉड मदर ऑफ एआई कहते हैं, वो डिसएग्री करती हैं और वो कहती हैं कि हम जो एआई बना रहे हैं ना, वो ह्यूमन सेंटर्ड एआई बना रहे हैं। तो ऐसा होगा कि जो एआई बनेगा वो ह्यूमन लाइफ को वैल्यू देगा, ह्यूमन डिग्निटी को वैल्यू देगा। बट मेरा कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, मैं इस पॉइंट से खुद डिसएग्री करता हूं, क्योंकि जैसे ही उनकी प्रोग्रामिंग और वो इवॉल्व होने लगेंगे टाइम के साथ में, तो कहीं ना कहीं वो पहले अपने सर्वाइवल को देखेंगे एंड देन उसके बाद में कंट्रोल को देखेंगे, और कंट्रोल को देखेंगे तो एआई, आपको एक युद्ध देखने को मिलेगा एआई वर्सेस ह्यूमंस का। राइट, दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी। तो मैं जॉफ्री हिंटन वाले पॉइंट से ज्यादा रिलेट करता हूं एज कंपेयर टू दिस एग्रीमेंट। तो इन्होंने कहा कि हम सारे ह्यूमंस को जो डिग्निटी है उसको गिव अप नहीं करना चाहिए। नो मैटर कितना भी पावरफुल हो जाए एआई, वो ह्यूमन को नहीं बीट कर सकता है, इनका मानना यह है। वहीं पे एनमट शेयर जो कि एक्स सीईओ है ओपन एआई की, वो ये कहती हैं कि हाँ, जो आपने ब्लैकमेल के बारे में बात करी है, आपने चीटिंग के बारे में बात करी है, मैं उससे सहमत हूं, लेकिन वो चीज तो अभी भी हो रही है। राइट, और इवन ये बिलीव करती हैं कि एआई आने वाले टाइम पे आपके साथ में काम करेगा। बट वहीं पे अगेन मुझे लगता है कि हाँ, एआई काम तो करेगा ह्यूमंस के साथ में, बट उसमें मैटरनल इंस्टिंक्ट डालना, उसमें कंपैशन, एम्पैथी, ह्यूमन वैल्यूज डालना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आपने अपनी सोसाइटी में भी देखा होगा, जिन इंडिविजुअल्स के पास में, जिन ह्यूमंस के पास में अगर कंपैशन नहीं है, एम्पैथी नहीं है, तो आप देखेंगे उन्हीं की वजह से केओस होता है, एंग्जाइटी आती है, और जो सोशल ऑर्डर होता है वो पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और हिल्टन ने पहले कह दिया था कि मुझे लगता था कि जो सुपर इंटेलिजेंट एआई है वो 30 से 50 साल लगाएगा, बट अब मेरा प्रेडिक्शन ये है कि वो 5 से 20 साल में भी हो सकता है। और अदर एक्सपर्ट्स भी एग्री करते हैं कि जो एआई की अभी ग्रोथ रेट है, जिस पेस से वो एक्सेलरेट कर रहा है, वो बहुत ज्यादा तेज है, जो हमने एक्सपेक्ट की थी। अब अगेन आपका क्या मानना है इसके ऊपर, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। सो फॉर दैट पर्पस प्लीज प्लीज कमेंट योर ओपिनियन। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस असेट, दैट इज योर टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।